भाजपा के लोकसभा चुनाव सह संयोजक खूबचंद पारख ने यहां कांकेर जिले में 16 अप्रैल को हुई मुठभेड़ में 29 नक्सलियों का मारा जाना नक्सलियों के खिलाफ किसी प्रदेश में हुई अब तक की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। 29 नक्सलियों का एनकाउंटर पुलिस विभाग के अधिकारियों और बहादुर जवानों के साहस और रणनीति का कमाल है, हमें उन पर गर्व है। पारक महाजनबाड़ी स्थित भाजपा के लोकसभा चुनाव कार्यालय में पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि नक्सलियों को शहीद बताने वाले 29 नक्सलियों के मुठभेड़ में मारे जाने को फर्जी एनकाउंटर बताने वाले और मुठभेड़ की जांच की मांग करने वाले भूपेश बघेल अब यह साफ साफ जान लें कि प्रदेश की जनता विकास की समर्थक है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि नक्सलियों से पहले कांग्रेस का राजनीतिक तौर पर खात्मा जरूरी है और इसकी शुरुआत बस्तर की जनता कल 19 अप्रैल को करने जा रही है। पारक ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के प्रादेशिक स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर के नेताओं ने इस एनकाउंटर को लेकर शर्मनाक बयानबाजी की है और इसका नेता तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं और उन्होंने इस एनकाउंटर को फर्जी बताया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मारे गए नक्सलियों को शहीद बताया और इस मुठभेड़ की जाँच की मांग कर डाली। अगर मगर के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी इस मुठभेड़ में जांच की मांग कर बैठे हैं। ये काम भूपेश बघेल के नेतृत्व में उनके कहने पर हुआ। उन्होंने तो पहले ही बयान देकर इसे फर्जी बता दिया। कांग्रेस ने अपने राजनीतिक चरित्र के जरिए लोकतंत्र पर प्रहार किया है, देश की सुरक्षा बलों और उनके शौर्य पर प्रहार किया है। यह छत्तीसगढ़ और बस्तर की जनता पर प्रहार है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद की आग में झोंका है, पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के बयान कांग्रेस की निकृष्ट राजनीति मानसिकता को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल को इस मुठभेड़ में घायल जवानों की वीरता को फर्जी बताने में जरा भी शर्म इसलिए महसूस नहीं हो रही है क्योंकि उनके शासनकाल में नक्सली राजनीतिक संरक्षण में भाजपा नेताओं, पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की टारगेट किलिंग का सिलसिला चलाए हुए थे। भारी सभा में कांग्रेस विधायक की मौजूदगी में भाजपा के चुनाव प्रचारकों को काट और मार डालने की धमकियां दी जाती थी। पारक ने कहा कि भूपेश बघेल ने तो कहा कि झीरम घाटी से सबूत उनके जेब में रखे हैं, तो आज तक जेब में ही क्यों रखे बैठे हैं? नक्सलियों को बचाने वाले, सबूत छुपाने वाले क्या कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल को राजनांदगांव से सांसद के तौर पर चुना जाना चाहिए? पारक ने कहा कि नक्सलियों को समर्थन देने वाले भूपेश बघेल को राजनांदगांव की जनता अवश्य सबक सिखाएगी। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट। हमारे बहुत सारे लोग मारे गए और उसके तत्काल जब केंद्र सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो इन लोगों ने सवाल उठाने में संकोच नहीं किया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है क्या, उसका क्या प्रमाण। कोरोना के टाइम में पूरा देश जूझ रहा था, सारे लोग प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और तो जो वहां से 75 बात आती है तो एक ही आवाज आ रही है, अपनी बार 400 पार और इस बार फिर से मोदी को लाना। ये वायुमंडल बन चुका है और ये आज की घटना घटी है। जिस प्रकार राजनीति करने वाले लोग और ऐसे लोग जो लगातार जिस दिन से चुनाव के मैदान में भूपेश बघेल आए हैं उस दिन से राजनांदगांव जो संस्कार थानी है जहाँ पर हम लोग मित्रवत सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं, अपना अपना पक्ष रखते हैं, वहाँ पर कांग्रेस के नेता आते हैं और लाठी चलाने में महारत बताकर वक्त आने पर हमारा जो राजनांदगांव का प्रत्याशी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंडी तोड़ने की ताकत और क्षमता रखता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, चरणदास महंत कह रहे हैं। कवासी लखमा कहता है मैं तो जीतूंगा, मोदी मरेगा। कोई मोदी जी को लेकर किसी प्रकार की टिप्पणी कर रहा है, कोई किसी प्रकार की। ये सारे जो लक्षण है हताशा और निराशा के लक्षण है। 4 दिन तक चुनाव की तारीख जो छत्तीसगढ़ में 7 तारीख को चुनाव पूर्ण हो जाएंगे और उस चुनाव के पूर्ण होने के बाद केवल सवाल जवाब चलते रहेंगे। रिजल्ट को लेकर आपके और हमारे मन में संशय रहेगा, लेकिन निर्वाचित होना चाहिए। मैं अभी निकल रहा था तो रास्ते में पढ़ा कि छत्तीसगढ़ के मान बढ़ैया भूपेश भैया। अब आप लोग से पूछता हूँ, 5 साल सरकार में रहे, शराब घोटाला हुआ आपको मालूम है,
प्रमाण की जरूरत नहीं। कोल घोटाला हुआ वो आपको मालूम है, इसके प्रमाण की जरूरत नहीं। 80 करोड़ लोगों को जो केंद्र सरकार ने चावल दिया उसमें अन्न घोटाला हुआ वो आपको मालूम है। आज रामनवमी है और भगवान महादेव को भी इन्होंने घोटाले में छोड़ा नहीं। और महादेव ऐप में जो व्यक्ति 506 करोड़ खा गया, जिसने छत्तीसगढ़ को पूरे देश में नहीं विश्व में बदनाम किया, वो छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाने वाला है क्या? ये सोचने का विषय है। तो लिखा है, ये रास्ते में मैं पढ़ते ही आ रहा हूँ, एक और लिखा है, राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र की जनता के मान के लिए भूपेश बघेल को वोट लिखा है। आप पढ़िएगा, समझे? ये आप लोग का काम है, मैं करके बता रहा हूँ। आप बताइए, जो आदमी 5 साल में 1 रुपया राजनांदगांव को ले गया, आपका 5-6 कार्यालय यहाँ से ले गया, जो डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में एंट्री में मेडिकल कॉलेज बना, जिसका उद्देश्य था कि 500 बेड यहाँ और 500 बेड जिला अस्पताल में 1000 बेड हो जाने से गरीब व्यक्ति को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और उसका इलाज सहजता से हो जाएगा, इक्विपमेंट वगैरह सब बढ़ेंगे। तो वेटरी अस्पताल को खंडहर बनाने का जिसने 5 साल में षड्यंत्र रचा, देश दिया कुछ नहीं, कोई बात नहीं, जो था उसको भी संभाल के नहीं रख सके। 50 करोड़ का स्टेडियम आप लोग गवाह हैं, उसको भी खंडहर बनाने का प्रयत्न किया और एक भी कोई उपलब्धि खास करके राजनांदगांव को चिन्हित करके कि रमन सिंह जी के प्रभाव का क्षेत्र ये विधानसभा तो ही है, यहाँ से पूर्व में सांसद रहे हैं, तो पूरे संसदीय क्षेत्र को लक्ष्य करके यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकास या कोई एक भी कोई सरकारी योजना बड़े जिसका क्रियान्वयन हुआ हो उनके कार्यकाल में कहीं दिखाई नहीं देता है। अब इस व्यक्ति के निर्वाचित होने से हमारे राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र की जनता का मान बढ़ेगा है कि हमारे संसदीय क्षेत्र की जनता का जो अपमान हुआ है वो और डबल वेग से भूपेश बघेल से बदला लेने के लिए 26 तारीख को ईवीएम में कमल को दबा कर जो 2-2.5-3 लाख के अंदर से हारने वाले थे वो अंदर और बढ़ाने के लिए तैयार दिख रहे हैं लोग। कह रहा था एक वीडियो में कि 5 साल तक छत्तीसगढ़ में अमन चैन था, एक भी वारदात नहीं हुई। अब झूठ 24 घंटे झूठ बोलता है, जो झूठ बोलने का मास्टर है भूपेश बघेल, झूठ को लेकर कहीं से भी डिग्री मांगेंगे तो उसको डिग्री मिल जाएगी, इतने होशियार है वो। अब बोल रहे हैं कि नहीं, हमारा एक विधायक दंतेवाड़ा का विधायक है, इन्हीं के 5 साल के कार्यकाल में नक्सली वारदात नहीं शहीद हुआ।